हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रयोजनवाद में जॉन ड्यूबी के योगदान क्या थे। तो इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रयोजनवाद क्या है। थोड़ा सा आज भी देख लेते हैं प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा। ये हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में ये देख सकते हैं डिटेल में। प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद या प्रैग्मैटिज्म भी कहते हैं। इसका लैटिन शब्द क्या है? प्रैग्मैटिकस, जिसका अर्थ व्यवहारिकता या प्रैक्टिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ से लिया गया है व्यवहारवाद। और इसका फ्रेंच वर्ड में अगर उत्पत्ति बोले फ्रेंच भाषा में, तो उसका वर्ड है प्रैग्मैटिक, जिसका अर्थ होता है यूटिलिटी या उपयोगिता। तो हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्माण वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। यानी जिस प्रकार प्रकृतिवादी में क्या होता है, बालक कोई भी चीज़ को छूकर उसे महसूस कर उससे अनुभव प्राप्त कर सीखता है, ठीक उसी तरह प्रयोजनवाद भी है। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो भी वो सीखता है, जो भी वो अनुभव करता है, उसको अपने व्यवहार में लाकर उससे जो अनुभव प्राप्त होता है उसी को सत्य मानता है। प्रयोजनवाद में प्रकृति बालक को बालक के रूप में देखना चाहता है, वयस्क के रूप में नहीं। यानी वो उसे एक अबोध बालक समझता है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, बल्कि वो ऐसा नहीं समझता है कि वह मैच्योर हो चुका है। यह शिक्षक को निमित्त कारण के रूप में देखता है, लक्ष्य के रूप में नहीं। यानी प्रयोजनवाद जो है वो शिक्षक को सिर्फ एक जरिया मानता है जो बालक को प्रेरित करे किसी कार्य को करने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाए, उसको लक्ष्य नहीं मानता है। लक्ष्य तो बालक स्वयं निर्धारित करेंगे। तो अब आगे देखेंगे कि प्रयोजनवादी विचारकों में जॉन ड्यूबी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, और आज हम जॉन ड्यूबी के योगदानों के बारे में भी जानना चाहेंगे। हालांकि ये प्रकृतिवादी होने का भी श्रेय रखते हैं, मगर ज़्यादा इनको माना जाता है प्रयोजनवादी के रूप में। तो आइए देखते हैं कि जॉन ड्यूबी के क्या योगदान थे। जॉन ड्यूबी ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को प्राथमिकता देते हुए तर्क दिया कि किसी भी कार्य को करने के क्रम में अनुभव एवं व्यवहार दोनों को प्राथमिकता अवश्य देनी चाहिए। यानी जो हम महसूस करते हैं, जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो हम देश दुनिया प्रकृति में जो समझते हैं जानते हैं, उसे व्यवहार में भी उसकी उपयोगिता को आंकना जरूरी है कि हम उस चीज़ को, जो हमने शिक्षा प्राप्त की, जो हमने जाना, जो अनुभव प्राप्त किया, वो हम व्यवहार में ला सकते हैं कि नहीं, उसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं, वह हमारे दैनिक जीवन में, हमारे भविष्य में उपयोगी है या नहीं है। अनुभव के एक क्रम में शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। यानी शिक्षा बिना दर्शन के पूरा नहीं है, और दर्शन बिना शिक्षा बिना ज्ञान के अधूरी है। जहाँ दर्शन जो है गुणात्मक लक्ष्य को दर्शाता है, यानी उसके उपयोगिता, उसके गुण, उसकी क्वालिटी के बारे में दर्शाता है, वहीं शिक्षा उसे क्रियात्मक पक्ष की ओर आगे बढ़ाता है। यानी कार्य को संपादित करने के लिए शिक्षा का होना, ज्ञान का होना आवश्यक है। इसी क्रम में शिक्षा और दर्शन दोनों अपने अपने पक्ष को साकार करने में लगे रहते हैं। वहीं व्यवहारवादी के रूप में जॉन ड्यूबी ने कहा कि दर्शन के दृष्टिकोण से शिक्षा को नैतिकता का आधार बनाकर आगे का कार्य करना चाहिए। अर्थात शिक्षा को हम नैतिकता यानी मौलिकता मानेंगे, और दर्शन के दृष्टिकोण से, यानी कि दर्शन जो हमें सिखाता है उसी दृष्टिकोण से हम किसी भी कार्य को आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उनके अनुसार वर्तमान जीवन में उचित साधनों का उपयोग कर भविष्य के लिए तैयारी करते हैं।
यानी कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो हमारे पास साधन या संसाधन हैं, उन्हीं का उपयोग कर उन्हें इतना उपयोगी बनाया जाए कि वो हमारे भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। भविष्य की बात इस परिवर्तनशील संसार में पहले से नहीं बताई जा सकती। हम में से कोई ऐसा है जो भविष्य को पहले से जान सके, जो बता सके कि भविष्य में क्या होने वाला है, आगे क्या घटित होने वाला है? नहीं। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि भविष्य में हमारे साथ हम जिस हिसाब से जी रहे हैं जीवन, उस हिसाब से थोड़ा सा तो हम गेस कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को संरक्षित रखेंगे या इस चीज़ में बदलाव लाएंगे तो हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में वो उपयोगी सिद्ध होगा। जैसे कहा जाता है कि आप धन जो कमाते हैं उसका थोड़ा सा दान कीजिए, थोड़ा सा उसका उपयोग कीजिए और थोड़ा सा संचय भी कीजिए, तभी वो आपके भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर आप धन संचय थोड़ा सा भी नहीं कर रहे हैं तो भी वो आपके भविष्य को खराब कर सकता है। और आप अति धन संचय कर रहे हैं लेकिन वर्तमान में नहीं जी रहे हैं तो वो भी गलत है। तो आपको जीवन ऐसा जीना चाहिए कि वर्तमान में आपको कोई कमी ना हो, आप बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही खुशनुमा जीवन जिएं, लेकिन थोड़ा सा अपने आय में, अपने इनकम में संचय भी करें, यानी बचत करें, जो आपके भविष्य के लिए भी उपयोगी हो। क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो बालक की रुचि के अनुसार सम्यक विकास करना होता है। यानी बालक को जिस क्षेत्र में जिस ओर रुचि हो, इंटरेस्ट हो, वो उसी हिसाब से अपना प्रोग्रेस भी करता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो तो वो शुरुआत से ही मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई पढ़ता है, साइंस पढ़ता है और उसी क्षेत्र में अपना प्रिपरेशन करते हुए भविष्य को तैयार करता है। किसी को इंजीनियर बनना होता है तो वो मैथ्स लेकर के उसी फील्ड में आगे बढ़ता है। और किसी को कोई दुकान, कोई बिजनेस करना होता है तो वो भी उस फीडबैक लेते रहता है, उसी तरह से वो अपना मन को तैयार करता है और अपने जीवन को उसी ओर अग्रसर करता है कि मुझे अरे तो भविष्य में किसी तरह का इंडस्ट्री खोलना है या कोई दुकान ही खोलनी है, किसी तरह का कोई बिजनेस ही करना है। जॉन डीवी आगे कहते हैं कि भोजन तथा संतान उत्पत्ति जिस प्रकार भौतिक एवं शारीरिक जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी समाज के लिए आवश्यक है। अर्थात उनका कहना ये था कि जिस प्रकार भोजन करना और फिर संतान उत्पत्ति भी हमारे वंश को आगे बढ़ाता है, हमारे लाइफ को आगे की ओर अग्रसर करता है, और भोजन जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी समाज के लिए आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार समाज के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा लोगों को जागरूक करता है, उन पुरानी रूढ़ी से छुटकारा दिलाता है और उन्हें सभ्य बनाता है। अब आगे हम देखेंगे कि जॉन ड्यूबी के सिद्धांत क्या थे, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी के सिद्धांत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को भी प्रभावित करने में सफल रहा था। तो आइए देखते हैं कि हाँ, वो सिद्धांत कौन से थे। जॉन ड्यूबी के अनुसार उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर जोर देकर बच्चों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अगला पॉइंट है, जॉन ड्यूबी ने शिक्षा और दर्शन के संबंधों को पूरक बताते हुए शिक्षा के क्रियात्मक विकास पर जोर दिया। ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि वे क्या चाहते थे, कि वे बताते थे कि शिक्षा और दर्शन दोनों आपस में पूरक संबंध रखते हैं। यानी बगैर दर्शन के शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती और बगैर शिक्षा के दर्शन का अर्थ पूरा नहीं होता है। और इसी क्रम में शिक्षा अपने क्रियात्मक विकास की ओर भी अग्रसर होती है। अगला सिद्धांत था, जॉन डीवी ने शिक्षा में नैतिकता को शामिल कर उसमें गुणात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक सुझाव दिया। अर्थात अगर शिक्षा में नैतिकता भी शामिल हो, मोरल हो, तो
गुणात्मक रूप से शिक्षा में परिवर्तन हो सकता है, यानी शिक्षा की क्वालिटी में सुधार हो सकता है। उन्होंने शिक्षा को अनुभवजन्य बताकर प्रकृतिवादियों को एक नया स्वरूप भी दिया। जॉन ड्यूवी चूंकि प्रयोजनवादी थे, लेकिन वे प्रकृतिवादी भी थे, और उन्होंने बताया कि शिक्षा से मतलब हमारे अनुभव से जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, वही सत्य है और वही मेन शिक्षा का स्वरूप भी है। अगला सिद्धांत उनका था कि उन्होंने व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाकर परिणामों को शिक्षा पर केंद्रित किया, यानी कि जो भी अनुभव के बाद जो भी शिक्षा या ज्ञान प्राप्त हुआ वो व्यवहार में कितना उपयोगी है, यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उससे जो परिणाम प्राप्त हुआ उसी परिणाम को शिक्षा पर केंद्रित किया, यानी उसी आधार पर शिक्षा को प्रसारित करने पर उन्होंने जोर दिया। अगला पॉइंट देंगे, जॉन ड्यूवी के सिद्धांतों से व्यवहारवादियों को एक नया विचार प्राप्त हुआ जो जीवन जीने के लिए आवश्यक बना। अर्थात जो भी हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उसे पहले व्यवहार में लाते हैं। अगर वो व्यवहार में सही खरा साबित हुआ, उपयोगी सिद्ध हुआ, तो उससे जो विचार हमें प्राप्त होंगे, जो उससे सिद्धांत प्राप्त होंगे, उसे ही जीवन जीने के लिए उन्होंने आवश्यक बना दिया। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को गुणात्मक परिवर्तन का आधार बताया। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि शिक्षा में अगर नैतिकता को शामिल किया जाए तो उसमें आवश्यक गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, और वही बालकों के विकास के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि अगर शिक्षा में नैतिकता नहीं रहेगी तो बालक में भी वो मोरल वैल्यू नहीं पता चलेगा, बालकों को नहीं पता चलेगा कि हमें नीति को अपनाना है, हमें मोरल होना है, संवेदनशील होना है। तो जॉन ड्यूवी ने बताया कि शिक्षा को गुणात्मक परिवर्तन का आधार भी माना जाए जो बालकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो। उनका अगला सिद्धांत था कि आधारभूत शिक्षा का योगदान अधिक होना चाहिए, जो कि महात्मा गांधी के विचारों में भी समाहित हुआ। यानी कि हम कोई एक सिद्धांत को मानकर उसे शिक्षा का आधार मानेंगे। जैसे अहिंसा, अहिंसा को अगर हम अपना शिक्षा का आधार बना लेते हैं तो क्या होगा, जीवन भर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा। और यही चीज़ हुआ महात्मा गांधी के विचारों में भी। उन्होंने भी अपने विचारों में जॉन ड्यूवी के सिद्धांतों को, उनके आधारभूत शिक्षा को समाहित किया। अगला पॉइंट देंगे, जॉन ड्यूवी ने अपने सिद्धांतों में नमनीयता को स्थान देकर महात्मा गांधी को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए झुक जाना, सामने वाला अगर आप पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है तो आप ये थोड़ी देर के लिए मान लो कि चलो हाँ मैं ऐसा किया हूँ, लेकिन आप उसके लिए हिंसा नहीं करोगे कि उसने मुझ पर आरोप लगाया तो मैं कैसे चुप रहूँ। गांधी जी ने इसी चीज़ को अपनाया। उन्होंने यही माना कि अगर हम थोड़े से नम हो जाएंगे तो अहिंसा बरकरार रहेगी, हिंसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी अस्त्र को उन्होंने जीवन भर प्रयोग किया और हमारे जो देश को स्वतंत्रता दिलाने में भी उन्होंने इस चीज़ का प्रयोग किया। अगला पॉइंट देंगे, जॉन ड्यूवी के विचारों से गांधी जी को एक आदर्श की प्राप्ति हुई जो नैतिक शक्ति के रूप में उन्हें आज़ादी की लड़ाई तक साथ देता रहा। अभी मैंने जैसा कि यही चीज़ बताया कि वे जॉन ड्यूवी के मतलब गांधी जी जॉन ड्यूवी के विचारों से इतने प्रभावित हुए, उनके आदर्शों को उन्होंने अपनाया, उसे समझा और अपने जीवन में
अहिंसा रूपी एक अस्त्र को अपनाते हुए उन्हें नैतिक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी की लड़ाई में। और अंततः हम जानते हैं कि जीत हमारे भारत की हुई और ब्रिटिश हमारे देश को छोड़कर चले गए। अब अंत में समरी देखते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा जॉन ड्यूवी के सिद्धांतों को भली भांति साकार करते हुए शिक्षा और दर्शन के मूल्यों को स्वीकार करता है। इसी सिद्धांत को अपनाकर गांधी जी ने भी अपना लक्ष्य प्राप्त किया था। तो हम देखते हैं कि जॉन ड्यूवी के क्या सिद्धांत थे और उसे जीवन में किस तरह से गांधी जी ने भी अपनाया था। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।